चलो मैं भी पढ़ू आपके साथ क्वेश्चन। जनवरी 21 पेपर क्वेश्चन 1A आपको पढ़ना है बच्चों। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एबीसी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा। एबीसी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा। सेल्स दिया हुआ है आपको, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दिया है, मतलब पीवी रेशियो दिया है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मतलब क्या होता है? पीवी रेशियो होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है बोलो? 25% ऑफ सेल्स, मतलब एमओएस रेशियो दिया है आपको। अ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, क्या बोल रहा है ये? डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट could change contribution to sales ratio to 30% and margin of safety sales to 40% of revised sales. Question is calculate revised fixed cost, revised sales, new BP. कुछ नाम के लिए कॉस्टिंग है तो मैथ्स ही है कि नहीं? आफ्टर नोइंग द फॉर्मूले, सेल्स दिए हुए, पीवी रेशियो दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कम कर दिया, फिक्स कॉस्ट कम कर दिया, समझा ना? एंड दैट ब्रिंग्स द पीवी रेशियो टू 30%। सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सॉल्व करना चालू किया, ये कोई लेंदी क्वेश्चन है नहीं। Yes, anyone with the answer? Revised fixed cost, revised sales, new BP. मैं करूँ सॉल्व? क्या वेट करूँ? वेट करूँ क्या? चलो मैं कहता हूँ सॉल्व बच्चों, ध्यान दोगे यहाँ पे? चलो बताओ, अपन ना ऐसे लिख देते हैं, करंट डेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना लिख लिया चलेगा? करंट डेटा, तो बोलो अभी फिलहाल सेल्स कितना है? राइट डाउन, सेल्स आर 10 lakhs। सही है भाई? अभी फिलहाल पीवी रेशियो कितना है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है? 37%। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 63%। देयरफॉर अब बताओ, अभी फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा?
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 6,30,000। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा बच्चों? 6,30,000। कहां से लाए 6,30,000? आप 10 लाख का 63%। ऑब्वियसली यहां तो लगे तो मैं लिख लेता हूं 10 लाख का 63% इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट 6,30,000? डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? ओके। एंड करंट एमओएस रेशियो कितना है? एमओएस रेशियो कितना है बोलो? 25%। मतलब अभी के मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितने हैं? 2,50,000। तो अभी का ब्रेक इवन सेल्स भी मिल सकता है अपने को, यस और नो? चलो अब एक काम करते हैं, अभी आंसर की तरफ बढ़ते हैं अपन। सुन रहे हो मेरे भाई? ये क्या चेंज होता है बोल रहा है? डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस चेंज होने वाला है एंड डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट विल चेंज द पीवी रेशियो टू 30%। ओके, अब बताओ मैं ऐसा लिखना सही है क्या? मुझे बताओ, पहले समझने के बाद ही लिखना। डिक्रीज इन बोलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। डिक्रीज इन बोलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड क्या बोलो? एंड बोलो डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। डू यू एग्री? डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट एंड बोलो फिक्स कॉस्ट will not result in change in sales volume। नहीं समझा आपको? सेल्स वॉल्यूम चेंज होने लगा इससे। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो वही है ना भाई? समझा क्या? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो वही है ना? यस और नो? एज अ रिजल्ट अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल नॉट चेंज। नहीं समझा आपको? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो ओंट चेंज। डू यू एग्री? अरे पहले जितने यूनिट्स सेल कर रहे थे अभी भी उतने यूनिट सेल कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहेगा ना मेरे भाई। तुमने सेलिंग प्राइस चेंज किया, समझा क्या? तो अब बताओ बच्चों, इसकी वजह से पीवी रेशियो चेंज हो गया। अब लोग पीवी रेशियो कैसे क्यों चेंज हुआ रहेगा? अरे सेलिंग प्राइस चेंज किए, यस और नो? तो तुम्हारा नया पीवी रेशियो क्या है? नया पीवी रेशियो क्या है? तो न्यू पीवी रेशियो, अब पहले समझो बाद में लिख लो। न्यू पीवी रेशियो कितना है? 30%। तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70%। समझा क्या आपको? ये न्यू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% है, यस और नो? तो आप बताओ बच्चों न्यू सेल्स मतलब न्यू या रिवाइज्ड सेल्स अपन पता कर सकते हैं क्या? कैसे पता चलेंगे बोलो? तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 6,30,000 एंड जो सेल का 70% रहेगा, यस और नो? तो रिवाइज सेल्स कितने आए? 9 लाख। चलो अब बताओ कितने क्वेश्चन का आंसर दिया हम लोग अभी तक? देखो सेकंड, 3 क्वेश्चन में से सेकंड का आंसर आया, रिवाइज सेल्स आया, यस और नो? उन्होंने आपने को क्या दिया? रिवाइज एमओएस दिया है, कितना है बोलो? 40%। तो अब बताओ बच्चों रिवाइज्ड एमओएस, रिवाइज क्या बोलो? एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना होगा? 9 लाख का 40%। 9 लाख का 40% कितना? 3,60,000। ये नया ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, इसलिए अब बताओ रिवाइज्ड बीईपी पे आ गया ना? कैसे? रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू बोलो ₹9 लाख माइनस ₹3,60,000। टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स निकाल दो, क्या बचा बोलो? 5,40,000। टफ था बच्चों ये। चलो कितने क्वेश्चन का आंसर दिया हम लोग? 2। एंड रिवाइज फिक्स कॉस्ट बोला है। रिवाइज फिक्स कॉस्ट कोई बड़ी बात है क्या? बोलो क्या रहेगा रिवाइज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो रिवाइज ब्रेक इवन सेल्स, रिवाइज बोलो नया ब्रेक इवन सेल्स इनटू नया पीवी रेशियो, है या नहीं? कितना है ब्रेक इवन सेल्स? 5,40,000। नया पीवी रेशियो कितना है बोलो? 30%। आंसर इज 1,62,000 इज रिवाइज फिक्स कॉस्ट।
दैट्स इट. whether we have answered all three questions. क्या लगा आपको, ये बहुत टफ लगा क्या फिर अभी? अच्छा, ये आंसर मैंने देने के बाद आपको लगा क्या कुछ बहुत ही अजीब है करके? तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको अभी. क्या है इसमें, कॉस्टिंग का क्या था या सिर्फ मैथ्स ही था बस? बस फॉर्मूला यूज करना था ना. अच्छा, कोई ऐसा फॉर्मूला सीखा है क्या मैं कि जो आप जानते ही नहीं थे पहले से? समझे बच्चों? करो फिर कंप्लीट. कहां तक आपने लिखा है? ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो हो चुका है ना आपका? चलो करो कंप्लीट. एंड जो लोगों का हो चुका है, आप इसी पेपर में क्वेश्चन 3A पढ़ लेना. इसी पेपर में क्वेश्चन 3A, जनवरी 21 में ही 3A. अच्छा बताओ, इस टाइप सुनो तो एक मिनट, बाकी चलो बाकी सब बाद में जाने दो. इस टाइप का क्वेश्चन अपन सॉल्व करके फिर एग्जाम में गए एंड डायरेक्ट एग्जाम में देख रहे हैं, में फर्क होगा क्या कुछ? क्या लगता है आपको, फर्क होगा कि नहीं? इसलिए एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप. समझ आए क्या? अगर अपन पिछले 10 पेपर पूरे के पूरे सॉल्व करके गए, 10 से ज्यादा ही सॉल्व कर रहे हैं अपन, मैं 18 से पेपर अपन ले रहे, बीच में 2 साल भी तो 3 3 अटेम्प्ट है. जुलाई दिसंबर दिख रहा है क्या आपको? जुलाई में भी है, जनवरी में भी है, दिख रहा है क्या आपको? 3 3 अटेम्प्ट है, वो भी पेपर अपन ने पूरे लिए. ऊपर से अपन यहाँ तक आज तक के सारे एग्जाम सॉल्व करके जाएंगे. अपना मटेरियल भी तो बहुत छोटा ही है ना. उतना सब कुछ करेंगे एंड अपने को 40 मार्क नहीं आएंगे. 40 50 मार्क नहीं आएंगे अपने को.